कुछ आदाब भी हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहला अदब ये है कि जब भी इंसान दुआ करे तो वज़ू की हालत में करे। वैसे वज़ू के बगैर भी दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन पसंदीदा ये है, क्योंकि देखें आपने इंश्योर करना है कि आपकी दुआ रिजेक्ट ना हो। तो कोशिश करें कि आप दुआ वज़ू करें और वज़ू करके क्या करें, वो आप दुआ मांगें। ये हदीस है सही बुखारी की, गालिबन हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि एक सहाबी थे सैयदना अबू मूसा अल-अशअरी, उनके भाई जो थे वो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे भाई जो हैं वो फौत हो गए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आप उनके लिए दुआ कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बर्तन मंगवाया और आपने कहा कि वज़ू का पानी लेके आओ। आपने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आपने दुआ की, स्पेशली एहतमाम किया। तो इससे पता चला कि जब भी आपने कोई एहतमाम के साथ दुआ मांगनी है, वैसे भी मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एहतमाम के साथ मांगनी है तो कोशिश करें कि वज़ू कर लें। दूसरी चीज़ जो है, अदब ये है दुआ का कि कोशिश करें जब भी आप दुआ मांगें तो आप क्या करें कि इस किबले की तरफ रुख करके दुआ मांगें। किबले की तरफ रुख करके ये पसंदीदा अमल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के ख़िलाफ़ दुआ मांगी, बद्दुआ दी उनको, क्योंकि एक दफ़ा आपको पता है बहुत तकलीफ़ दी उन्होंने, तो आप तकलीफ़ में इतने आ गए और आपने उनके खिलाफ बद्दुआ की। तो ये हमारे यहाँ कुछ लोग सब्र करते हैं कि जी अल्लाह के रसूल ने कभी बद्दुआ दी। अल्लाह के रसूल ने कई लोगों की बद्दुआ दी है, कुरैश को भी बद्दुआ दी थी। तो जब आपने बद्दुआ दी तो किस तरफ दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, आपने किबले की तरफ रुख किया और आपने यानी इस्तक़बल अल-क़िबलत फ़दआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ रुख किया और आपने क्या की? दुआ की। तो इससे पता चला कि जब भी आपने दुआ करनी है तो पसंदीदा अमल ये है वज़ू, और दूसरी ये किबले की तरफ रुख कर लीजिए। तीसरी चीज़ क्या है, वो है आहिस्ता आवाज़ में मांगे और इसी तरीके से क्या करें, अकेले में मांगे, आहिस्ता और अकेले में। जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है आयत कुरान मजीद के हवाले से। इसी तरीके से एक दफ़ा हुआ ये, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे, तो लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं मांग रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए लोगो, अरबउ अला अनफुसिकुम फ़इन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबन, कि ए लोगो आहिस्ता आवाज़ में दुआ मांगो, तुम जिसको पुकार रहे हो ना वो बहरा नहीं है, वो बहरा गूंगा नहीं है, वो सुनता है तुम्हारी बात। तो अल्लाह के रसूल ने बड़े सख्त अल्फाज किए, इन्नल लज़ीना तदऊना समीउन करीबुन, तो आपने फरमाया कि वो जिसको तुम पुकार रहे हो वो बड़ा सुनने वाला भी है, करीब भी है। चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप दुआ मांगे तो कोशिश करें कि दोनों हाथों को उठा के मांगे। बगैर हाथों को उठा के भी दुआ मांगी जा सकती है, दिल में मांग सकता है इंसान, लेकिन पसंदीदा ये है कि इंसान हाथों को उठाए दोनों को। जैसे कि हदीस में आता है, बड़ी मशहूर हदीस है, इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन, आपका रब बहुत हया वाला है, बहुत करम वाला है। यस्तही, उनको अल्लाह को हया आती है, किस चीज़ की? अयबसुतल अब्दु यदैहि इलैहि फयरुद्दहुमा सिफ़रा, कि एक बंदा जो है वो अल्लाह के सामने दोनों हाथों को उठाता है और अल्लाह उनको खाली हाथ वापस लौटा दे। तो ये इससे पता चला, एक तो इसमें दुआ की फजीलत भी है और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत भी पता चलती है, और दूसरी चीज़ से पता चलती है कि इसमें हाथ उठाने चाहिए। तो अल्लाह को हया आती है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए नहीं और मैं उसको खाली हाथ लौटा दूँ। इसी तरीके से कई दफ़ा एक उंगली उठा के भी दुआ मांगी जा सकती है इस तरह, ठीक है। और आम तौर पे मसनून अमल ये है, आम तौर पे अगर कोई बंदा मांगे तो ख़तीब जब जुमा पढ़ा रहा है तो उस वक्त अगर दुआ मांग रहा है तो इस तरह हाथ उठा ले, बजाय इस तरह कर ले, क्योंकि आपको पता है ख़तीब भी दुआ मांगते हैं, जो जुमा पढ़ाने वाले हैं, तो वो इस तरीके से उंगली उठा लें। लेकिन कभी अगर कोई बंदा भी अगर इस तरह भी मांग ले तो वो भी गलत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो, हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गुजरे तो उसने सब्बाबतैन, दो उंगलियों को ऐसे उठाया हुआ था, ऐसे उठा के अल्लाह से दुआ मांग रहा था। लोग ऐसे हाथ उठा के अल्लाह से मांगते हैं, तो उसने दो उंगलियों को उठाया हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अहद अहद, एक उंगली उठाओ, दो ना उठाओ। तो दो उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, एक उठानी चाहिए। तो इससे पता चला एक उंगली उठा के भी कभी कभी दुआ मांग जा सकते हैं, ये भी मसनून अमल है, इसको कभी आप ऐसे मांगें। आपने देखा कि कई लोग जो है वो जब तस्वीर खिंचवाते हैं तो ऐसे उंगली उठाते हैं, मैं अक्सर ऐसा काम करता हूँ, आपने देखे कुछ लोग ऐसे करते हैं, बड़े अरब आमतौर पर ऐसे ज़रूर करते हैं। वो मतलब क्या होता है उसका, अल्लाह एक है भाई, वो तस्वीर खींच रहे हैं ना तो कहते हैं दुआ करो भाई, नजर ना लग जाए, दुआ करो, समझ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना, ये कहना। अब वो ये तो नहीं कर सकते ना तस्वीर की हालत में ऐसे, ठीक है भाई, मेरी तस्वीर अच्छी आ रही है, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ तो दुआ कर दो तो ये करने का मतलब है कि मेरे बारे में दुआ करना, और ये है, ये इशारा इस बात का है कि अगर तुम्हारे दिल में मुझे देखने के बाद दिल में लड्डू फूट रहे हैं तो मेरे लिए दुआ कर दो। कोई भी हो सकता है, यानी इन अदर वर्ड्स, यानी
इसका मतलब ये है कि एक बंदा यानी नज़र से बचने के लिए आमतौर पर इस तरह का इशारा किया जाता है। तो ये अरबों के यहाँ ये दुआ की भी निशानी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और चीज़ ख़ास तौर पे है, वो ये है कि जब हाथ उठाए जाएं तो हाथ ना बहुत ऊपर नहीं उठाने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो हाथ थे वो आपके चेहरे से ऊपर नहीं होते थे। कुछ लोग आपने देखा ऐसे मांगते हैं, ऐसे कर, ये चीज़ ठीक है, तो अपने चेहरे से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह मांगते हैं, इसको साथ मिला लें, थोड़ा सा दूर कर लें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतना इशू नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो इस तरह करना। अच्छा, एक मौका है जहां पे आपको इस तरह करना पड़ता है, वो कौन सा मौका, कोई बता सकता है? दुआए इस्तिस्का। दुआए इस्तिस्का जो है, जहां पे इंसान बारिश के लिए दुआ मांगता है, उसका एक ख़ास तरीका है। आपने देखा होगा, वो एक दफ़ा बल्कि हमारे यहाँ वो एक बंदे ने इस तरह, वो एक इमाम साहब ने दुआ मांगी तो पीछे लोग आ गए कि ये क्या कर रहे हैं इमाम साहब, मौलवी साहब, इनको क्या हुआ है? वो ना ख़ास तरीके से दुआ होती है। वो ऐसे होती है कि सबसे पहले ऐसे हाथ उठाते हैं, ऐसे ऊँचे, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि फिर उसके बाद वो हाथ ऐसे कर लेते हैं। देखा आपने? ये मसनून अमल है। यानी पहले हाथ ऐसे मांगते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, उसके बाद ऐसे हाथ दूसरे कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो आपने कपड़े पहने होते हैं, जो चादर होती है, उसको आप लपेट भी उल्टा कर देते हैं। तो हमारे यहाँ अरबों के यहाँ ये दुआ इस्तिस्का आमतौर पर पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती। तो आपने कभी हरम में देखा हो दुआ इस्तिस्का होती है ना, तो वो हरम के इमाम होते हैं, वो ऐसे हाथ उठाते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो उन्हें बिश्त पहनी होती है ऊपर, उसे बिश्त कहते हैं। वो देखा आपने, बड़ा वो खूबसूरत सा उनका वो होता है ऊपर, उसको कहते हैं बिश्त। वो बिश्त जो पहनी होती है ना, फिर वो क्या करते हैं, वो उसको उतारते हैं नमाज के अंदर ही, और उसको उल्टा करके फिर दोबारा पहन लेते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे कर लेते हैं। तो ये दुआ है। तो एक मौके के ऊपर दुआ इस्तिस्का में ये मसनून अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हाथ उठाते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का के अंदर यह की, तो यहाँ तक कि इतने ऊंचे हाथ कर लिए कि आपके बाकायदा ये जो बगल है, ये आपकी इसकी सफ़ेदी नज़र आना शुरू हो गई, ये वाला हिस्सा लोगों को नज़र आना, इतना ऊँचा हाथ कर लिया था। तो इससे पता चला कि नमाज इस्तिस्का के अंदर अपने हाथों को ऊंचा करना ये मसनून है। लेकिन आम तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो सिर्फ चेहरे तक लेके जाते थे। अच्छा, जल्दी से आगे चल जाते हैं। दुआ मांगने के लिए एक और अदब ये है कि जब आप दुआ का आगाज़ करें तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना से आगाज़ करें। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे, अबू बकर भी थे, सैयदना उमर भी साथ थे। तो हुआ ये कि मैं भी बैठा था, तो मैंने नमाज के बाद अल्लाह के रसूल से सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने दुआ मांगी, और दुआ मैंने की कि सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द बयान की, फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा, और उसके बाद सुम्मा दअउतु लिनफ्सी, फिर मैंने अपने लिए दुआ मांगी। अल्लाह के रसूल सामने मौजूद थे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान की, फिर अल्लाह के रसूल पे दुरूद पढ़ा, फिर अपने लिए दुआ मांगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल तुअता, तू सवाल कर तुझे दिया जाएगा। यानी ये पसंदीदा अमल है। आपने बार बार कहा सल तुअता, मांग मांग, अब तुझे दिया जाएगा। तो इसे इंकरेज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।